रूही की आशाएं चकनाचूर। रूही जब पेनड्राइव के साथ घर वापस आती है तो उसका चेहरा स्वाभिमान से भर जाता है। वह घर वालों के सामने गर्व से कह सकती है, अब नाहर की इनोसेंस साबित करने के लिए मेरे पास दृढ़ सबूत, सब कुछ इसमें है। किंतु ये कहानी में बड़ा ट्विस्ट होता है जब वह पेनड्राइव को टीवी में जोड़ती है। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता, सब कुछ सन्नाटे में डूब जाता है। पेनड्राइव खाली हो गई है। रूही की आंखें फटी रह जाती हैं। ये कैसा हो सकता है? उसने अपनी आंखों से उसमें डेटा ट्रांसफर होते देखा था। वह पेनड्राइव को समय समय पर चेक करती रहती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं। अब उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगता है। क्या यह किसी की साजिश है? किसी ने सबूतों को जानबूझकर डिलीट कर दिया, या फिर कोई और सच्चाई छुपी हुई है? लेकिन असली झटका तब लगता है जब दादी रूही पर शक करने लगती है। रूही, क्या तुमने ही सबूत गायब किए हैं? रूही हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि घर वाले उसी पर शक कर रहे हैं। क्या वाकई रूही किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही है? तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। समर अचानक घर लौट आता है। बूढ़े जोड़े देखते ही सवालों की झड़ी लगा देते हैं। तू इतने समय से कहाँ था? जब घर में इतना कुछ हो रहा था तू कहाँ गायब था? समार परेशान दिखता है। वह सफाई देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन किसी ने मुझे नशे की दवा पिला दी थी। पूरा परिवार चौंक जाता है। नशे की दवा? समर आगे कहता है कि उसे होश तब हुआ जब वह गेस्ट रूम में पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। अब सबकी निगाहें रोली पर चली जाती हैं। तभी धमाका होता है। रोली सडन समर पर गंभीर इल्जाम लगाने लगती है। समर ही गुनहगार है, यही असली दोषी है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। कोई कुछ कह पाता, इससे पहले ही रोली एक और चौंकाने वाली बात कह देती है। अगर समर ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसके खिलाफ पुलिस में केस कर दूंगी। घर में हड़कंप मच जाता है। समर हक्का बक्का रह जाता है। क्या रोली सच बोल रही है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? अब सबसे बड़ा सवाल, घरवाले इस कठिन समय में क्या निर्णय लेंगे? क्या समर वास्तव में दोषी है, या कोई उसे फंसा रहा है? और रूही के सबूत आखिर कहाँ गए? अब आगे क्या होगा? सच सामने आएगा या कहानी और उलझेगी? जाने के लिए वीडियो को पूरा देखें।